दो राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे दी है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लागू करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि कर्मचारी लंबे समय से न्यू पेंशन स्कीम के बजाय ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए सरकार ने बीच का रास्ता निकाला और अब यूपीएस लागू करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि केंद्र की एनडीए कैबिनेट ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की ओर से 21 साल पहले लागू किए गए न्यू पेंशन स्कीम में रिफॉर्म को मंजूरी दी है। इसके समानांतर केंद्र ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने का ऐलान किया है। बीते दिन शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई और अगले साल यानी कि 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू करने का प्लान है। आइए अब जानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से क्या क्या फायदे हैं। आपको बता दें कि सरकार के मुताबिक इस स्कीम से एक नहीं अनेकों फायदे हैं। अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। मोदी सरकार ने बताया कि इस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। बता दें कि राज्य सरकार भी इसे अपना सकती है। यूपीएस से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का बोझ भी नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि कब से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आपको यहाँ यह भी बताना जरूरी होगा कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। सरकार ने बताया कि एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत रिटायर हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले लोग भी यूपीएस सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उसे एडजस्ट करने के बाद बकाया मिल जाएगा। आइए अब जानते हैं यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में अंतर क्या है। केंद्र सरकार की ओर से संभावित रूप से लागू किए जाने वाले यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को कई फायदे होंगे, जैसे कि महंगाई बढ़ने के हिसाब से डियरनेस रिलीफ में हाइक मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार वालों को पेंशन का 60% गारंटी मिलेगी। साथ ही ग्रेच्युटी के साथ एक मुश्त सुपर एनुएशन का भी प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार के तहत 10 साल की नौकरी पूरी कर लेने पर महीने में 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। भारत की पेंशन नीतियों में सुधार के लिए केंद्र सरकार के प्रयास के बाद 1 जनवरी 2004 को एनपीएस ने ओपीएस की जगह ले ली थी। इस डेट के बाद सरकार सेवा में शामिल होने वाले लोगों को एनपीएस के अंडर रखा गया था। ओपीएस के तहत कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में निकाल सकते थे। एनपीएस की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की थी। ओपीएस में भी एक कमी थी, इसमें कोई भी खास भंडार नहीं था। इसी वजह से ओपीएस लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह पाई थी। यूपीएस और एनपीएस में अंतर की बात करें तो पुरानी पेंशन में 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी दी जाती थी। रिटायर्ड कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को पैसा दिया जाता था। इसमें कर्मचारी के वेतन से कोई भी कटौती किए बिना सरकार पूरी पेंशन कवर देती थी। वही अब जो बदलाव किए गए हैं वह है कि चीजों को बाजार की ताकतों के भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता है। ओपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। हालांकि एनपीएस और यूपीएस में टैक्स का प्रावधान किया गया है।